चंद्रशेखर जी बैठे हुए हैं जो क्योंकि सारा का सारा जो फेस्टिवल है वो रामलीला के इर्द गिर्द घूमता है। तो रामलीला क्लब का तो इससे पहले कि मैं डीप कॉम साहब को और बाकी जो यहाँ पर आए हैं उनको मैं बुलाऊंगा, पहले दो तीन चीजें मैं सबके सामने रखूंगा, क्योंकि शुरुआत डीप कॉम साहब ने ही 2 साल पहले करवाई थी और पिछले साल भी प्रोग्राम हुआ, लेकिन पिछले साल के प्रोग्राम के टाइम इलेक्शंस अनाउंस हो गए तो उतना एक्टिव रोल नहीं हो पाया। लेकिन 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि सरकार और सरकार के अंगों ने अपनी ओर से जितने एफर्ट करने थे वो पूरे के पूरे किए, काफी हद तक किए। और जितने यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके मन में भी लगा कि नहीं, बहुत सी चीजें अच्छी हो रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कनेक्ट नहीं बन पा रहा। ऐसे लगता था कि सरकार अपना कार्यक्रम कर रही है और लोग सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए है, किसके लिए है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ये कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। तो इसलिए इस बार सोचा गया कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम बढ़ाई जाए, क्योंकि जब लोग इन्वॉल्व होंगे तो फिर सबको इस फेस्टिवल को फेस्टिवल की तरह मनाने का एक अलग से आनंद आएगा। तो इसलिए जो प्रिलिमिनरी मीटिंग थी वो नागरिकों के बीच में की, और आज भी यही के जो मुख्य नागरिक हैं और विशेष रूप से जो रामलीला क्लब से जुड़े हुए हैं उनको बीच में यहाँ पर आमंत्रित किया गया। और फिर जो भी आप सबको लगता होगा कि ये प्रशासन की ओर से ये चीजें भी अगर हो जाएंगी तो सभी के सभी लोग उसमें जुड़ जाएंगे। तो जो मैं मुख्य बात बोल रहा था कि कनेक्ट, तो कनेक्ट बनाए रखने के लिए जितने भी यहाँ की स्थानीय एनजीओज हैं या ग्रुप्स हैं उनके प्रमुखों को यहाँ पर बुलाया गया, क्योंकि सभी के आपके मन में कहीं ना कहीं एक सोच है कि इस नगर के लिए, इस इलाके के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और वो जो सोच है उस सोच को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको अच्छे रिजल्ट लाने के लिए ये जो वसूली फेस्टिवल है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। और पिछली मीटिंग में प्रेसिडेंट जी ने जो एक बात कही थी कि हम सभी कम से कम 5 लोगों को, नयों को आपस में जोड़े और उसको इस फेस्टिवल का हिस्सा बनाए। तो जितना जितना हम इसको एक्सपेंड करते जाएंगे उतनी ही फेस्टिवल की रौनक जो है और जो इसका पर्पस है वो पूरा होता जाए। सेकेंड पॉइंट ये है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक योजना चलाई थी ओडीओ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मेरे को लगता है हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में डीसी साहब बैठे हुए हैं, हमारे ही 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं अकेली तहसील के जो कि पूरे के पूरे जिले को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, बसोली पेंटिंग और बसोली मशीन। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ के ऐसे कई सारी चीजें हैं, पेंटिंग है, पश्मीना है, क्राफ्ट है, आयुर्वेद है, ऐसी सारी की सारी चीजें थी जिनको कहीं ना कहीं प्रेजेंट किया जा सकता था, लेकिन ऐसा अवसर नहीं मिलता। तो फेस्टिवल के जरिए एक जरिया जो बना है कि इसके जरिए हम इन चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं। तो इस फेस्टिवल का हम ये भी फायदा लें कि जो भी हमारा हिडन टैलेंट है उसको हम बाहर लाएं, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसमें बाहर के लोगों को भी बुलाया जाएगा, और जो हमारे लोग कभी उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उनको भी प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो ऐसे सभी हिडन टैलेंट्स को जोड़ना, उनको लाना और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रख करके उसको प्रेजेंट करना, ये भी इसका एक मकसद होना चाहिए। और आज के समय में आप सभी समाचार भी पढ़ते हैं, ये जो बैक टू द रूट्स की जो अप्रोच चल पड़ी कि हमें अपने जो पुराने जो रूट्स हैं उनके तक पहुंचना है, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन के जमाने से सब अपने कहीं ना कहीं अपनी चीजों को कंजर्व करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो ऐसे में भी जो हमारी जितनी अच्छाइयां हैं, जितनी हमारी अच्छी चीजें हैं, उन सबको अगर हम समेट करके प्रेजेंट कर पाते हैं तो ये और ज्यादा अच्छी चीज हो पाए। तो इसलिए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जो आगे पीछे गांव में है, जब हम बसोली फेस्टिवल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ बसोली नगर की बात नहीं कर रहे, बसोली के इर्द गिर्द जितने गांव, पुराना इलाका। मुझे अभी थोड़े दिन पहले पुराने बुजुर्ग मिले, वो कह रहे थे कि पता नहीं 70s बिलावल में बिजली नहीं, लेकिन बसोली में बिजली होती। बनी तो अभी तहसील बनी,
तो सभी क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं तरक्की किए हैं, लेकिन ये क्षेत्र जो आज बसोली टाउन और इसके छोटे मोटे जो आगे पीछे के जो गांव हैं, ये कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। उसमें शायद कुछ डैम का भी कारण रहा और कई फैक्टर्स रहे, इन सब के कारण हो गए। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है, एक ऐसा मौका बन सकता है जब हम इन सभी को जोड़ करके इसको कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं और इसके कई फायदे हो सकते हैं। अभी एक हमारे पास महेंद्र है, ये तीसरा पॉइंट है मेरा। एक हमारे पास एक अच्छा एक्सपर्ट है, लेकिन वो कहीं बैठा हुआ है पौंडीचेरी, वहां पर जाकर कोई ये वाला काम करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज नहीं बन पाई कि लोग अगर माना ग्लाइडिंग करना चाहते हैं, पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं, तो आकर के कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ बैठेंगे, ये सब चीजें नहीं हो पाती। तो जब ऐसी ऐसी चीजें हम यहाँ पर शुरू करेंगे तो कई लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो रोजगार के अवसर बनाने का भी एक जरिया बन सकता है। हमारे कई बच्चे जो बाहर चले जाते हैं, माता पिता पीछे अकेले रह जाते हैं, और अगर जब हम एक बार ऐसे सारे के सारे प्लेटफॉर्म खोलने के लिए अगर हम सफल होते हैं, तो कई लोगों को, कई बच्चों को रोजगार भी दिला पाएंगे, तो उसके कई सारे लाभ होंगे। तो ये तीन मुख्य रूप से मेरे पॉइंट थे। पहला वही कि कनेक्ट बढ़ाना, दूसरा यही कि जितना हिडन टैलेंट है उसको बाहर लाना, और तीसरा इसको इस ढंग से प्रेजेंट करना कि कई बच्चों के नए रोजगार जो है, उसके जो अवसर जो है वो आ सके। इसकी हमने कुछ कमेटियां जो पिछली बार बनाई थी, उसकी डिटेल हम बाद में डिस्कशन करेंगे। और इससे पूर्व में डिस्कॉम साहब से कहूंगा कि आपके जितने आइडियाज हैं एक बार आप सबको एक बार गाइड करेंगे। फिर आप में से किसी अगर प्रश्न होंगे तो आप बताइएगा, फिर उन सजेशंस को नोट करते हुए हम अपने प्रोग्राम में जो भी चेंजेस करने होंगे इनको भी बीच में शामिल करें देखने के लिए। फिर हमने एक रखी है, जैसे आपने पिछली बार एक आइडिया दिया था कि जो हमारा अटल सेतु से लेकर के जीरो मोड़ तक है, यहाँ पर पुरानी मार्केट लगा करते हैं। तो आज की डेट में क्या हम वो मार्केट लगा सकते हैं? तो ऐसे कुछ स्टॉल, ऐसे कुछ कियोस्क ऐसे वहां पर बनाए जाएं, और बिल्कुल पुराने स्टाइल में कुछ बनाए जाएंगे, उनकी बनाई वो कैसे रखें। इसके अलावा सिर्फ यही रोड नहीं, हमारा जो रहन ऊपर गाँव है वहां से लेकर के हॉस्पिटल है, ये वाला पॉइंट, और कोठर, ये पूरे के पूरे तीन हमारे एक्सेस बनेंगे, उनकी चार एक्सेस बनेंगे अटल सेतु वाला। इन चारों एक्सेस को हम कवर करते हुए पूरा का पूरा फेस्टिवल का एक तो उसको डेवलप करते हैं। उनकी कमेटीज बनेगी, कमेटीज देखो कहाँ पर क्या चीज रखी जा सकती है। एकोमोडेशन वाला जैसे इशू है, तो एकोमोडेशन में हमने जैसे 3 लेवल सोचे थे कि 3 लेवल हम करें। गेस्ट आते हैं बाहर से जो आते हैं, उनके रुकने की जगह होगी। कुछ बच्चे अगर पार्टिसिपेट करने आते हैं, उनके रुकने की जगह होगी। कुछ ऐसा लगता है कि जस्ट एक एडवेंचर के लिए आए हैं, ऐसे विजिट करने के लिए आए हैं, उनके लिए कुछ जगह होगी। तो कुछ घर भी हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे जो कि गांव में पुराने स्टाइल के घर में, तो एक होम स्टे भी होगा। उनको भी लगा कि पुराने घर कैसे होते थे, उन्हीं की अच्छे से लिपाई सताई करा करके टॉयलेट करके प्रबंध हो, वहां की व्यवस्था करें। टेंटेज वाला उसी में एक पार्ट आएगा कि कहाँ पर हम टेंट लगा सकते हैं, कुछ रहन में लगा सकते हैं, कुछ कोठों में लगा सकते हैं। ये 2-3 जगह आइडेंटिफाई करके चलो। ऐसे ही जो खाने वाला है, तो खाने वाला एक तो ये होगा कि जो हमारे गेस्ट लोग हैं, हम उनको अपनी ओर से जो भी एक हमारी कमेटी बनी होगी वो बनवाएगी। दूसरा, हम चाह रहे थे कि जितने यहाँ के होटल्स हैं प्लस रेडी वाले, उनको भी हम कोई एक एक आइटम आइडेंटिफाई करके देंगे कि ये आप ये बसोली की स्टाइल की या बनाइए, ताकि वो एक बार उसमें एक्सपर्ट अगर हो जाते हैं तो आने वाले टाइम में उनकी भी जो है वैल्यू बढ़ेगी, उनकी भी सेल बढ़ेगी कि हाँ ये चीज यहाँ पर अवेलेबल है। नहीं तो नॉर्मली ये होता है कि हम बनाते हैं, उन्हीं गेस्टों को खिलाते हैं, लोगों को पता नहीं लग पाता, तो इसलिए उनको भी बीच में इन्वॉल्व कर। इसके अलावा बाकी कुछ वो जैसे वार्ड की कमेटी होती वो है, रिसेप्शन कमेटी है, कुछ एडवाइजरी कमेटी है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की कमेटी, इस तरह की कमेटियां बनाएंगे। और उसमें जो हमारी मेन सेंट्रल कमेटी है उसके मेंबर्स प्लस एडिशनल 2-2, 3-3 लोग हम रखें। अब इस सब के बीच में ये सारा सारा जब हम करेंगे तो कुछ फंड्स की जरूरत रहेगी, तो हमने उसके लिए अपनी फंड्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई, जिसका काम ये होगा, ये ओके करेंगे ये इस चीज के ऊपर इतना खर्च हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली वहां से वो पैसे लेंगे। अब वो फंड्स कहाँ से आएंगे, एक बार डिस्कॉम साहब बताएंगे, आप बताएंगे, और
बाकी कुछ प्रोग्राम्स इसमें क्या क्या ऐड होने हैं ये श्रुति अवस्थी जी बताएंगी, और कुछ सुझाव जो यहाँ के नागरिक हैं ये लोग बताएंगे कि इस तरह की चीजें अगर हो जाती है थोड़ा बहुत इसमें निखार आ सकता है।